नमस्कार, मेरा नाम विशाखा जैन है और सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मुझे 101 रैंक हासिल हुई है। मेरा ये 5th अटेम्प्ट था और ये मेरा पहला सिलेक्शन है। मैंने अभी तक 4 मेंस लिखे हैं और मेरी जर्नी से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि मैंने बहुत सारे हाईज एंड लोज देखे हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी, इट वाज जनवरी 2015। तब मैं एक बहुत नाइव थी, मुझे इस एग्ज़ाम के नेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैंने सीए फाइनल, सीए के सारे लेवल्स सब कुछ एक बार में क्लियर किया था। एकेडमिकली आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, इसीलिए मैंने ये सोचा था कि ये एग्ज़ाम भी मुझसे एक ही बार में हो जाएगा। पर 2015 में एक्चुअली मुझसे प्रीलिम्स मैंने 6 महीने में क्लियर कर भी लिया, 6 महीने की पढ़ाई के बाद, जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया। पर उस साल मेरा मेंस नहीं हो पाया क्योंकि मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। फिर मैंने सोचा, मैं निराश नहीं हुई, मैंने सोचा कि अगले अटेम्प्ट में मैं अच्छे से तैयारी करूँगी, पूरे साल मेंस की तैयारी करूँगी, हर एक पेपर को अच्छे से गहराई से समझूंगी। मैंने भी काफ़ी टॉपर स्ट्रैटेजीज़ देखी, बहुत सारे लोगों से बात की और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए। मैंने वाजीराम, विजन, इन सब के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए। अपने मेंटोर्स से मिली, द पीपल हु चेक्ड माई पेपर्स, उनसे बातें की, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं आंसर राइटिंग। मुझे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, रैंक भी अच्छी आ रही थी और मेरा फाइनल एग्ज़ाम जो मेंस फाइनल था वो भी मेरा अच्छा हुआ था। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, पेपर कंप्लीट किया था और मुझे लगा था कि मुझे इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा। तो मैंने एक्चुअली इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आया तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मेरा सारा ऑप्टिमिज्म निराशा में बदल गया। मुझे लगा अपना हार्ट एंड सोल देने के बावजूद, सब कुछ पूरी मेहनत करने के बावजूद, जो भी मेरे हाथ में था मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। इस कारण मैं बहुत निराश हुई और मैंने सोचा अब मैं कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम इन द प्रिपरेशन इटसेल्फ। सो मैंने कॉर्पोरेट जॉब ले लिया बॉम्बे में एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। बट चूंकि मैंने फॉर्म भर दिया था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, प्री तो दे देती हूँ। बट मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पाई और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं हो पाया। प्रीलिम्स ना होने के बाद जब मैं जॉब कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन था। मैं कॉर्पोरेट जॉब में खुश नहीं हो पाई। मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे पब्लिक सर्विस करनी है तो यूपीएससी जो प्लेटफॉर्म देती है उससे बेटर प्लेटफॉर्म शायद मुझे कहीं और मिल नहीं सकता और इसके लिए चेष्टा करना चाहिए मुझे, ताकि मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो। उस साल मैंने ये सोचा कि मैं जॉब के साथ ही तैयारी शुरू करूं प्रीलिम्स की और अगर मेरा प्री हो जाता है तब मैं जॉब से रिज़ाइन करूं और उसके बाद डेडिकेटेडली मेंस पे फोकस करूं। 2018 में ठीक ऐसा ही हुआ, मेरा प्रीलिम्स फिर से हो गया और मैंने मेंस की तैयारी के लिए रिज़ाइन कर दिया। लेकिन इस बार मैंने ये ठान लिया था कि क्योंकि मैं अब जॉब छोड़ रही हूँ तो मुझे वापस इस रास्ते नहीं आना और कॉन्जिक्यूटिवली पढ़ाई करनी है। मुझे प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि मैंने इस अटेम्प्ट से जो सीखा है वो ये सीखा था कि क्योंकि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के बाद प्रिपरेशन छोड़ दी, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया। तो मैंने इस बार सोचा कि आई विल हैंडल माई फेलियर बेटर। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू फेल बट आई थॉट आई विल हैंडल माई फेलियर बेटर एंड आई वुड नॉट गिव अप ऑन द प्रिपरेशन। और इस सोच के साथ मैंने 2018 वाला मेंस दिया। पेपर मेरे इस बार भी अच्छे हुए थे। मैंने आंसर राइटिंग इवॉल्व किया था, स्ट्रैटेजी अपना, डायग्राम्स डाले थे, पेपर कंप्लीट भी किया था, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कंप्लीट किया था। लेकिन फिर से मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। लेकिन मैंने अपना मोटिवेशन, मैं निराश तो वापस हुई लेकिन मैंने अपने मोटिवेशन और अपने कॉन्फिडेंस का इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होने दिया। मैंने सोचा कि मुझे वापस प्रिपरेशन करनी है क्योंकि मेरे पास 2 अटेम्प्ट और है और मैं चाहूँगी कि मेरा ये एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छा है, वरना मैं कोई और एवेन्यू ढूंढूंगी। इस सोच के साथ कि यूपीएससी के बाहर भी लोक सेवा करने के बहुत सारे मौके हैं, अनेक मौके हैं, तो मैंने इस सोच के साथ प्रिपरेशन शुरू की वापस, जो कि काफ़ी मुश्किल हुआ। जनवरी में मैं काफ़ी डायरेक्शनलेस हो गई क्योंकि दिमाग बार बार रिजल्ट पे जा रहा था और मुझे लगता है वो काफ़ी स्वाभाविक है। फिर मैंने ये किया कि मैंने प्रीलिम्स के पहले फोरम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की।
दैट इज़ अ रैपिड टेस्ट सीरीज जिसमें सेक्शनल पेपर्स होते हैं। मैंने सोचा कि सेक्शनल पेपर से ये होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं बहुत ही हल्के में ले रही थी, जैसे सोसाइटी गवर्नेंस, जिनका मैंने बहुत डिटेल में प्रिपरेशन किया नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस बहाने मेरे ये टॉपिक्स कवर भी हो जाएंगे, साथ ही साथ मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगा और मेरा दिमाग रिजल्ट से डिस्ट्रैक्ट होकर प्रिपरेशन पे आ जाएगा। तो ये सोच के साथ मैंने फरवरी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और अप्रैल प्री के पहले पहले मैंने वो टेस्ट सीरीज ख़त्म कर ली और आज मैं यहाँ पर हूँ। फाइनली मैंने 101 रैंक प्राप्त किया। इस लंबी जर्नी के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, इस एग्ज़ाम के बारे में, इस रिज़ल्ट के बारे में, इस लाइफ के बारे में, जो मैं बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 80% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद पहली या दूसरी बार में इस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाते। बहुतों की जर्नी मेरे समान होती है, हमने काफ़ी लोगों ने ये डिस्कस भी किया है। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको मेरी जर्नी से या मेरे कुछ टिप्स से अगर आपको कोई मदद हो जाए तो इससे मुझे बेहद खुशी होगी। मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में 2-3 चीज़ें सीखी। सबसे पहला तो ये कि जब हम ये एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय हमें इस एग्ज़ाम के नेचर के बारे में नहीं पता होता। तो मेरी सारे एस्पिरेंट से ये विनती है कि प्लीज़ इस एग्ज़ाम के नेचर को समझिए और इसके सक्सेस या फेलियर को अपने कॉन्फिडेंस को डिटरमाइन मत करने दीजिए, क्योंकि आप जो हैं वो आप अलग हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, इनआर्ग्यूएबली द मोस्ट अनसर्टेन एग्ज़ाम इन द कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट एग्ज़ाम टू क्रैक। तो अपने आप को निराश ना होने दें, लेकिन अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हुए ये एग्ज़ाम दीजिए। इससे ये होगा, सेकंड जो पॉइंट है मेरा, कि वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल फेलियर हैंडल करना बहुत आवश्यक है। और इनफैक्ट मुझे आज ये खुशी होती है जान के कि मुझे इस एग्ज़ाम की जर्नी के दौरान ही फेलियर हैंडल करने का बहुत मौका मिला, ताकि अब रियल लाइफ सिचुएशन में मेरी दिमाग की स्थिरता बनी रहेगी आज किसी फेलियर के समक्ष अगर मैं आऊँ तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस एग्ज़ाम के ज़रिए हमें ज़िंदगी के काफ़ी लेसन्स मिल जाते हैं जो हमें आगे ज़िंदगी भर काम आएंगे। तो इसीलिए फेलियर को भी पॉजिटिवली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, जो ये एग्ज़ाम हमें सिखाता है। ये हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब अपने आप को एक्सेप्ट करके, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके, जब भी आप फेल हो तो सोचें कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। जनरली ये होता है कि हम जब फेल होते हैं तो हम अपने वीकनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ भी है, तो हमें उन पर भी फोकस करना है। इट्स कॉल्ड प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वर्किंग ऑन योर वीकनेस। तो हर रिजल्ट के बाद इम्प्रूव करें, अपने आप को ट्राई करें इम्प्रूव करने का, और उसके बाद भी यही उम्मीद करें कि शायद मेरा ये रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, पर अपनी प्रिपरेशन में इसका कोई इम्पैक्ट ना आने दें। ये मुझे लाता है निष्काम कर्मा पे। ऑल्दो निष्काम कर्मा एज अ फिलॉसफी बहुत अपीलिंग है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बेहद डिफिकल्ट है, स्पेशली इस एग्ज़ाम में जब हम कुछ प्रोफेशनल होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव करियर प्लान है। तो उसके बाद इस एग्ज़ाम में लगातार तैयारी करते रहना, सालों साल फेल होते रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने जो टिप अपनाई थी वो ये थी निष्काम कर्मा के लिए, कि मैंने एक बैकअप प्लान सोच लिया था कि अगर मैंने ये मान लिया कि मेरे 6 अटेम्प्ट में ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या करूँगी, उस समय मेरा एज क्या होगा, उस समय मैं लाइफ में कौन से स्थान पर होंगी और मैं वहाँ से क्या शुरू कर पाऊँगी, क्या मैं रेडी हूँ ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपने आप को मेंटली इन बातों के लिए प्रिपेयर किया। इससे ये होता है कि आप है ना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, सबसे बुरी स्थिति को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, और पॉजिटिव सिनेरियो हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इस साल भी आई वॉज होपिंग, जब मेरा इंटरव्यू का कॉल आया तो भी मैंने ये नहीं सोचा कि इस बार इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन। मैंने यही सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे वापस पढ़ाई करनी है और अगली बार मुझे किस चीज़ों पे फोकस करना है। तो इससे ये हो जाता है कि जब पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ऑफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी एंड आई बी इलेटेड, मुझे अच्छा लगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन अगर नेगेटिव आता तो मैं अपने दिमाग से प्रिपेयर्ड थी कि मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाती। साथ ही साथ में मैंने अपनी फैमिली को भी प्रिपेयर करके रखा था, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारी फैमिली की भी आशाएं जुड़ी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी एक्सप्लेन करें कि एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, कि पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ काम करने के बाद भी शायद रिजल्ट ना मिले। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो निष्काम कर्मा के लिए आवश्यक है वो ये है
कि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ करिए, ये सोचकर करिए हर अटेम्प्ट में कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। इससे ये होगा कि आप काफ़ी जोश के साथ मेहनत करेंगे और एक एनर्जी रहेगी आपके प्रेपरेशन में, जुनून रहेगा एक प्रेपरेशन में। और जब भी आप एग्ज़ाम के बारे में सोचें तो सिर्फ एग्ज़ाम तक सोचिए, एग्ज़ाम के आगे के बारे में मत सोचिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, पीएनसी मत लगाइए कि नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि नहीं हुआ तो क्या होगा ये हम प्रेपरेशन स्टार्ट करने के पहले सोचें या एग्ज़ाम के बाद सोचें तो बेहतर है। प्रेपरेशन के दौरान इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये हमें निराशा की ओर लेके जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको निराश करती है, जैसे इस बार मेरे साथ हुआ कि कॉमर्स का जब पेपर आया मेंस के टाइम पे, तो उसके एक दिन पहले मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे हर मेंस में मैंने कॉमर्स के पेपर अच्छे लिखे हैं लेकिन कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो शायद इस बार भी इतनी मेहनत की है लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं इस एंजाइटी में सो नहीं पाई पूरी रात। लेकिन फिर अगले दिन मैंने सोचा कि ठीक है, जितना भी टाइम है मुझे उसमें अच्छे से मेहनत करनी है, जो हुआ वो हो गया। और मैंने वापस अपने बैकअप प्लान के बारे में सोचा और उन चीज़ों के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में सोचा जो आज तक मेरे साथ खड़े हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो मैंने अपने नेगेटिव्स के सामने पॉजिटिव्स को रखा, जिस कारण मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख पाई। और फाइनली एग्ज़ाम के जो पहला वाला रात था वो मैं एकदम अच्छे से सोई, 8 घंटे सोई, अच्छे से पेपर लिखा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट हैज़ पेड ऑफ। तो मुझे लगता है कि निराश होना काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। लेकिन जब भी निराशा की घड़ी आए तो उसको किसी पॉजिटिव चीज़ों के साथ आप अपने सामने कुछ पॉजिटिव चीज़ों को याद करें जिसने आपको आज जो आप हैं वो बनाए रखा है। थर्डली ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप है ना स्मॉल विंस से कॉन्फिडेंस डिराइव करें, छोटी छोटी विंस। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ जाना, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टारगेट पूरा हो जाना कि मैंने सोचा कि आज मुझे इतना पढ़ना है और मेरी इतनी पढ़ाई हो गई। तो इस तरह से अगर हम ये छोटी विन से खुशियाँ लेंगे तो हमारी प्रेपरेशन काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। और एक बात ये भी है कि इतनी लंबी जर्नी में शायद हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई करेंगे, अब और पढ़ाई नहीं कर सकते। जब इस तरह की थॉट आए ना तो आप बुक के सामने मत बैठिए, तब आप किताब बंद कर लीजिए और कुछ ऐसा करिए जिससे आपको लगे कि आपका अगले दिन आप पूरी जोश के साथ पढ़ाई कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मूवीज़ देख लेती थी, कुछ नॉवेल्स पढ़ लेती थी, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। अपने हॉबीज़ को परस्यू करिए। कोई अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो आप वो करिए। और जब आप ये सब काम कर रहे हैं ना तो भी आप ये सोचिए कि इनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा या मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं अपनी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन दे रही हूँ बाय परस्यूइंग माई हॉबी। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू थिंक। डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, एक्सेप्ट योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर एंड ऑल्सो एडमायर योरसेल्फ फॉर परसिवियरिंग फॉर सो लॉन्ग। मतलब 5 साल 6 साल प्रिपरेशन करना बहुत आसान बात नहीं है। और अपने आप को इस बात का क्रेडिट ज़रूर दें कि आपने अपने आप को अब तक अपनी मोटिवेशन को बनाए रखा है, अपने आप को इंस्पायर रखा है, और उस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दें और इवेंचुअली सक्सेस आपके हाथ आएगी। अगर यूपीएससी नहीं तो यूपीएससी के बाहर, लेकिन इवेंचुअली हार्ड वर्क विल पे ऑफ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू शेयर एंड आई होप काफ़ी एस्पिरेंट्स को मेरी जर्नी से मोटिवेशन मिले और उनकी प्रिपरेशन, उनकी स्ट्रैटेजी में थोड़ी पॉजिटिविटी आए और वो अच्छे से उनके लाइफ में भी ये दिन आए जब उन्हें ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग हैज़ पेड ऑफ एंड इट वाज वर्थ इट। क्योंकि हर चीज़ को सिर्फ एक बार सही होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। आपका प्रीलिम्स, आपका मेंस, आपका इंटरव्यू सब एक शॉट में हो जाएगा, बस उसको एक बार सही होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।